एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक महला पहला। हाँ विच आया हाँ विच गया। हाँ विच जमिया हाँ विच मोआ। हाँ विच दिता हाँ विच लया। हाँ विच खटिया हाँ विच गया। हाँ विच सचियार कूड़ियार। हाँ विच पाप पुण्य विचार। हाँ विच नरक सुरग अवतार। हाँ विच हसै हाँ विच रोवै। हाँ विच भरियै हाँ विच धोवै। हाँ विच जाति जिनसी खोवै। हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाणा। मोख मुकत की सार न जाना। हाँ विच माया हाँ विच छाया। हाँ मैं कर कर जंत उपाया। हाँ मैं बूझै तांदर सूझै। ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिए लेख। जिहा वेखैं तेहा वेख। महला दूजा। हमें एहा जात है। हाँ मैं कर्म कमाहे। हाँ मैं ए बंदना। फिर जोनी पाहे। हाँ मैं किथों उपजै। कित संजम एह जाए। हाँ मैं एहो हुक्म है। पै किरत फिराहें।
हाँ मैं दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहिम, कृपा करे जे अपनी, ता गुर का शब्द कमाहिम। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे, पौड़ी सेव कीती संतोखई, जिन्हीं सचो सच त्याया, उन्हीं मंद पैर न रखेओ, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीशी अगला, नित दे में चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसा की वार दी 7ਵੀਂ पौड़ी ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ है, जो इसे ही स्थान ते बहुत शरदा सत्कार दे नाल चाह उमा दे नाल मनाया जावेगा। आप सारी संगत नूं एक बेनती है कि जिवें वखरे वखरे टैलीफोनां दे विच किते एप्पल स्टोर तो किते प्ले स्टोर तो असीं ऐप डाउनलोड करते हैं, जिवें दरबार साहब की ऐप पहला बनी हुई है, हुण बंगला साहब की ऐप भी बन चुकी है। हजारां की गिणती विच गुरु घर नूं मनण वालियां ने ऐप डाउनलोड की है, पर शायद इहदा कोई नियम है कि जे 1 लाख तो वध बंदा इस नूं डाउनलोड करदा है तो फिर ये ऐप लभण की लोड़ नहीं पैगी। जदों भी कोई सर्च करेगा प्ले स्टोर ते तो ये ऐप अपने आप उहदे सामने डिस्पले होएगी, उन्होंने पता लग जाएगा कि बंगला साहब की भी कोई ऐप है। सो ये भी एक बहुत वड्डी सेवा है। आप जी अपने टैलीफोन दे विच इस ऐप नूं डाउनलोड करो, इहदे नाल तुसीं पूरा जो बंगला साहब का कीर्तन कथा पाठ अरदास श्री मुखवाक जो भी सच्चे पातशाह के घर विच बाणी का प्रवाह चलता है उसनों आप जी सरवण कर सकोगे। होर भी बहुत सारी इनफॉर्मेशन इतिहास दिन दिहाड़े गुरपुरब इतिहासक दिहाड़े इन्हां सारियां दी तुहानूं जानकारी मिलेगी। इहदे राही भी आप जी देशां विदेशां विच बैठे गुरु घर विच अपना दसवंध भी भेज सकोगे और तकरीबन हर गुरुद्वारे का टैलीफोन नंबर भावें सिंह सभावां होण बाकी शहरां दे भी जिहड़े गुरुद्वारे ने यतन किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के गुरुद्वारियां दे एड्रैस तुहानूं इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो इस ऐप तो प्राप्त हो सके और यतन करिए आपां
कि 14 तरीक तक एक मिशन बना के कि इस ऐप नूं असी डाउनलोड करना है। असी इस दे राही बंगला साहब दे चलदे इस बाणी दे प्रवाह का आनंद मानना है। दूसरी बेनती है कि 5 जुलाई वाले दिन शाम नूं 7 बजे तो लैके रात 9 बजे तक NDTV दिल से सेवा एक लंगर दा एक प्रोग्राम लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम नूं डॉक्टर रजिंदर सिंह चड्ढा जी के परिवार ने स्पॉन्सर किया है। सच्चे पातशाह परिवार नूं चढ़दी कला विच रखण एक तरीका है परिवार दा कि जिहड़ियां सेवावां हुंदियां ने ये दुनिया नूं दस्सिया जाए कि क्योंकि साडे बारे सरकारां की होर की वो जिहड़ी गलत इनफॉर्मेशन हुंदी है वो भेजदे ने, वो लोकां नाल सांझी करदे ने। और ये पहली बारी होएगा कि बहुत वड्डा नैशनल चैनल जिहड़ा है वो इनू पूरी दुनिया विच एक बारी नहीं 4 बारी इसनू रिपीट करेगा और इहदे नाल दुनिया नू पता लगेगा कि सिख जिहड़े ने वो तां देवते फरिश्ते ने भाई, इन्हां दे प्रति दुनिया का नज़रिया जिहड़ा है वो ये TV बदलेगा। सो इस प्रोग्राम का भी आप जी हिस्सा बनो, इहदे राही भी आप जी सेवा भेज सकते हो। जिहड़े परिवार लंगर ऑन व्हील्स के नां ते रसद माया भेज रहे ने, मैं तुहाडी इनफॉर्मेशन वास्ते दसना चाहुंदा कि नवी दिल्ली का जिहड़ा DM है DC है उन्हें पता नहीं किन्ने बारी आटा सानू भेजिया, दालां भेजियां ने, आलू गंढे। उन्होंने एक फेथ है कि एक गुरुद्वारा ऐसी थां है जे असी उत्थे समान भेजांगे तो वो गुरु का लंगर बन के वो गरीबां तक लोड़वंदां तक जाएगा। सो आओ सारे इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पाइए। वाहिगुरू तुहाडे कारोबारां विच परिवारां विच चढ़दी कला बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरन ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सात संगत जियो, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब गुरु अर्जन देव साहब जी दे
पावन बोल ने सफल सफल भई सफल यात्रा आमन जान रहे मिले साधा। इस पंक्ति नूं आधार बना के अज दे श्लोक नूं आसा की वार दे 7वें श्लोक पौड़ी दी विचार नूं समझण दा यतन करांगे। मनुख ने अपनी वखरी होंद किस तरह बनाई हुई है। साहिब गुरु अर्जन देव साहब जी कहते मेरी यात्रा सफल ही हो गई है। सफल सफल भई सफल यात्रा आमन जान रहे मिले साधा। मेरा मिलाप हो गया परमात्मा वाहिगुरु नाल। यात्रा की है जिस तरह समुंदर विचों पानी बुखारात बन के बदल बन के उड़दा है, हवावां दूर दूर तक लै जांदियां ने ते फिर वरसदा है ते वरस के उसकी दौड़ फिर अपने असले वल हुंदी है। वो समुंदर वल दौड़दा है नदियां दरियावां दे रूप विच ते जेड़ा पानी दरियावां दी संगत कर लैंदा है उसकी पहुँच समुंदर तक हो जाती है। जिथों उड़िया सी उत्थे तक पुज गया। पर जेड़ा पानी अपनी वखरी होंद बना लैंदा है, किते वखरे छप्पड़ दे रूप विच किते रुक गया, किते टोए सन टोए टिब्बियां दे रूप विच किते रुक गया, उसकी यात्रा लम्मी हो जाती है। वो वखरी होंद बनाउण करके वो फिर गंदा हुंदा है, सड़दा सुकदा है, जलदा है ते बदबू मारदा है। उस तो बाद किते फिर उड़दा है, सुकदा है, फिर बदल बनदा है, फिर वरसेगा किते ते जे फिर वरसेगा जे ओदा सुभाव बन गया है वखरी होंद दा ते फिर हो सकदा फिर किते उलझ जावे, फिर किते किसे टोए दे विच छप्पड़ दे करके रुक जावे, ओदी यात्रा सफल ही नहीं होवेगी। पर जेड़ा दरिया दी संगत कर लेगा वो दरिया दे राही नदी दे राही समुंदर तक ओदी पहुँच हो जावेगी। बस भेत ये ही है गल वखरी होंद तो शुरू हो के अखीर गुरु दरिया तक ही पहुँचती है। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मैल हरे सतगुर पाइया पूरा नामन पशु परे तो देव करे। ये गुरु एक दरिया है। ये जो शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी है ना, एक दरिया है। ते जद एदी संगत असी करते हैं ते गुरु दरिया सानू अखीर परमात्मा समुद्र तक पुजा दिंदा है ते यात्रा सफली हो जाती है। पर जिन्हां लोकां दी यात्रा उलझ जाती है किते वो अपनी वखरी होंद बना लेंदे ने, उन्हां दी हालत फिर ये हो जाती है कि वो मनुख उस पानी दे विच वखरी होंद पानी वांग बना के जो छप्पड़ां दे रूप में जिन्हां ने वखरी होंद बना ली जिस पानी ने, उस तरह वो मनुख अपनी वखरी होंद बना के ते हौमे दे विच ही जमदे रहिंदे ने ते मरदे रहिंदे ने। बस ये हालात गुरु ने अज साडे सामने अज दी विचार च रखे ने कि मनुख जद हौमे दे अधीन हो जाता है, जद हौं हौं करदा है, मैं करदा है, उदों फिर वो अपने आप नूं सब तो वखरा समझण लग जाता है। वो अपनी हस्ती नूं कुछ विशेष समझण लग जाता है। मेरे वर्गा कोई होर हो नहीं सकदा, जो मैं कर सकदा कोई होर नहीं कर सकदा। बस ये उसका सुभाव बन जाता है। सतगुरु जी अज उसे गल नूं समझा रहे ने कि ठीक है तू हौं विच जी रहा है, हौमे विच जी रहा है, पर एक गल याद रखी, हौमे नूं बुलाउणा नहीं पैंदा।
ये चंद्री हौमे तो एकदम ही आ जाती है। पर जे हरि नूं बुलाउणा होवे ना, कुछ विशेष उद्यम करने पैंदे ने। जे हरि परमात्मा वाहिगुरू नूं अपने अंदर बुलाउणा, उहदे विच समाउणा है, तो फिर कुछ विशेष यतन करने पैंदे ने। जे वाहिगुरू नूं बुलाउणा है तो एक शर्त है कि तैनूं हौमे नूं अंदरों कढना पवेगा। हौमे नामे नाल विरोध है, दोए ना वसा इकट्ठा है, ये दोनों तो वस ही नहीं सकते एक जगह। फिर लाभ की होया? भावें सारी जिंदगी कोई धार्मिक मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद बैठा रहे, कूकदा रहे, पर जे अंदरों हौमे ही ना निकली तो फिर लाभ की होया? फिर ते गुरु दी गोद च बैठ के, वाहिगुरू दी गोद च बैठ के भी सखने दा सखना ही रहा। उही हालत वखरी होंद वाली बनी रही। जमना है, मरना है, कई जन्म पहकीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रख जोयो। मिलिया सी अवसर, मिल जगदीश मिलन की बरिया, कितना सोहना अवसर बख्श दिता, कितना सोहना वेला दे दिता, पर भागां च नहीं सी, गवा लिया। अज दे श्लोक दे विच जो सतगुरु कह रहे ने, श्लोक महला पहला, भाव कि गुरु नानक देव साहब जी का पावन श्लोक है। जद आसा की वार दी इस बाणी नूं समझना है, विद्वान आए ने, भूमिका बन गए ने, आसा की वार दे बड़े खुलासे कर गए ने, बार बार वो गल रिपीट करनी भी ठीक नहीं हुंदी। असी श्लोक दी अर्थां वल आइए। श्लोक महला पहला, गुरु नानक देव साहब जी दे पावन बचन ने। महला पहला भाव की गुरु नानक देव साहब कहंदे, ये मनुख दी हालत की है, जद ने अपनी वखरी होंद बना ली, हौं विच आया, हौं विच गया। हौमे दे अधीन ही इहदा जन्म होया ते हौमे दे अधीन ही चला गया। ये जिहड़ा अवसर मिलिया सी, इस देही कौसम रह देव, सो देही भज हर की सेव, ये अवसर ते गवा रिया। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। सजना ये ते तू अपनी हौं विच ही गमा ली। तैनूं इउं लग्गिया जे तू किसी नूं इज्जत देंगा तो उन्होंने इज्जत मिलेगी, तू किसी का नाम बोलेगा तो वह नाम होवेगा? बिल्कुल नहीं। जे तेरे हथ च होवे ते तू कितनियां नूं ही मिट्टी च मिला दवे, कितनियां दी हस्ती मिटा दवे, पर तेरे हथ दी गल नहीं है। जिसनों वो इज्जत देण ते आवे कोई खो नहीं सकता, ते जिस दी वो खोण ते आवे कोई रख नहीं सकता। होया सी ना खंडूर साहब, होया एक हौमे दे अधीन काम करन वाला तपा, वो गुरु अंगद देव साहब जी दी उस बरकत नूं वेख के, जो गुरु नानक दे दरबार तो वडियाई मिली, आप गुरु नानक बन गए। क्योंकि हौमे छड्डी सी, हौमे छड्डी ते गुरु नानक देव साहब जी अंदर आके बैठ गए। ते जिथे गुरु नानक है उत्थे आप वाहिगुरू है। वो वडियाई बर्दाश्त ना कर सकिया, उन्हें फिर अपनी जात दे लोग नाल जोड़े। फिर एक पाखंड रचिया भी अकाल पै गया, मीह नहीं पै रहा है, जे गुरु अंगद देव साहब जी नूं इत्थों कढ दिओगे ना खंडूर साहब तो, ते फिर मीह पवेगा। हुण वो लोग इकट्ठे होके आ गए, किसान जिहड़े सन आके कहंदे, सतगुरु जी तुसीं ना नगर नूं छड्ड के चले जाओ, सानूं मीह चाहीदा है। साहब कहंदे मीह पवाउणा उस तपे दे हथ च नहीं है, मीह पवाउणा बरसात पाउणी मालक वाहिगुरू दे हथ विच है। हाँ, उन्हें जिस कारण ये कीता है, वो चाहुंदा है कि साडी बेइज्जती होवे। क्योंकि किसी नूं घरों कढ देना, पिंड तो कढ देना, इस तों वड्डी होर की बेइज्जती हो सकदी है? जे दुनियावी पक्ष तो वेखीए तां इस तों वड्डी ते होर कोई बेइज्जती नहीं हो सकती।
पर गुरु अंगद देव साहब जी ने कह दिता कि सज्जणों, बंदे दी दित्ती इज्जत नूं मैं इज्जत नहीं समझदा, ते बंदे दी दित्ती बेइज्जती नूं भी मैं बेइज्जती करके नहीं जानदा। जे इज्जत ओने देनी है ते खो नहीं सकेगा। झगड़ा ना पवे पिंड दे विच, वेखदियां मींह पै जांदा कि नहीं पै जांदा, ये करतार दे हथ है। असी नगर छड्ड दिंदे हां, सतगुरु नगर छड्ड के चले गए। हुण मींह कित्थे पैना सी? वो तपा तां हौमे विच जी रहा सी, ते हौमे मींह ते नहीं पवा सकदा, अहंकार मींह नहीं पवा सकदा, निरंकार जरूर पवा सकदा है। वो भावें कृपा रूपी मींह होवे जो इस वेले पै रहा है ना, चिम चिम वरसा है अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। ये अमृत धारा ते उत्थे ही वसदी है जिथे अहंकार ना होवे, जिथे निरंकार खुश होवे। मींह पैना नहीं सी, ते फिर हालत तुसी कई बारी सुनी है कि की उस तपे दी बनी, किस तरह ओदी किते लत खिंची गई, किते बांह खिंची गई, किते सिर खिंचिया गया। बेशक गुरु अंगद देव साहब सतगुरु जी इस गल्लों गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी नूं समझाया भी कि पुरखा जी तुसी हाले दुनियावी पक्ष तो वेख रहे हो, तुसी वो पक्ष नहीं वेखिया जिस पत रखै सच्चा साहिब नानक मेट ना सकै कोई। वेखो तपा चाहुंदा सी कि जे गुरु अंगद देव साहब सतगुरु जी नगर तो निकल जाणगे ते मेरा मान सम्मान वध जावेगा, मेरे वाल दुनिया आवेगी। पर गुरु की संगत तां सारी इत्थे बैठी है जंगल विच। भाव की गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी यही गल समझा रहे ने कि ऐ मनुख तू अपनी हौमे छड्ड, अपनी वखरी होंद नूं छड्ड, नहीं ते तेरी हालत की होवेगी। हौं विच आया हौं विच गया, हौमे दे अधीन ही संसार विच आवेगा, हौमे दे अधीन ही चला जावेगा। तैनूं तां पता ही नहीं लगेगा कमन कारज सिरजे जग भीतर कमन जन्म कवन फल पाया, भवनित तरन तारन चिंता मन एक निमख ना एह मन लाया। फिर ते तू उस लाइन च खड़ा हो जावेगा, गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगत नहीं साधी। वो ते तू कीता ही नहीं जो करना सी। जह कर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा। ते कीता कि हर वेले ओही चंडाल चौकड़ियां लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। हौमे दे अधीन सारे कर्म करने। देखो मनुख ना जमदियां ही माया दे प्रभाव करके हौमे दे अधीन होण लग जाता है। भावें बच्चा जमदा उन्होंने उतनी क समझ नहीं हुंदी, पर जिन्नी क सुरत उन्होंने वेखण दी होर गल्लां दी मिलदी है, ज्यों ज्यों परिवार विच वेखदा है ओदी भी हौमे प्रबल है, ओदी भी हौमे प्रबल है। वो भी कह रहा मेरा, वो भी कह रहा मेरा, मेरा पुत्र, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति। साहब कहंदे लिव छुड़की सुरत टुट गई। जो अंदर सुरत जुड़ी हुई सी ना, मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। मां दे गर्भ विच सिमरन दिता होया सी। गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे मालक वाहिगुरू जी ने तां पालना हो रही सी उस बच्चे दी। पर जिस तरह ही जन्म लिया, वो जन्म लैंदे सार सुरत टुट गई उस वाहिगुरू दे सिमरन तो। ते होया कि लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। फिर वाहिगुरू दा हुक्म चला गया एक पासे ते माया दा हुक्म कबूल कर लिया। हुण केवल माया ही माया। फिर मनुख ये भी भुल जाता है जे वो दे रहा तां कुछ मिल रहा है, जे वो ना दवे फिर तेरी चतुराइयां किते भी काम नहीं आउणगियां। किहड़ा मनुख ऐसा संसार दे विच जो नहीं चाहता मैं धनवान हो जावां। कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत करोड़ां विचों एक अद्धा छड़ दिओ, बाकी सब विखावा है। कोई सीधा लै लैंदा, कोई टेबल के थल्लों लै लैंदा, कोई कहता मैं हथ नहीं लाउंदा जी माया नूं, फलाणे तक पहुँचा दिओ।
फिर उत्थों आ जाएगा हिस्सा। किहड़ा मनुख है जो धनवान नहीं होना चाहता, किहड़ा मनुख है जो राजा नहीं होना चाहता? फिर तो सारे राजे हो जाने चाहिए सन। जे वो खोण ते आवे ते कोई रख नहीं सकता, ते जे वो देण ते आवे ते कोई रोक नहीं सकता। भेद तो यही है। फिर सारा कुछ ते ओही है ना। हम नाही ओही ओही आगे पाछै एको सोई। हुण जद ये भेद समझ आवे उदों गल बन जाती है। साहब कह रहे ने उदों तेरे अंदरों ये वक्री होंद मिट जाती है। नहीं तो की होया, हौं विच जम्मिया हौं विच मूआ। हौमे दे अधीन ही तेरा जन्म होया ते हौमे दे अधीन ही तू मर गया। की प्राप्त किया? जिहड़ा तैनू रस्ता मिलिया सी मनुखा देही दा, ये ते तू खुंजा दिया। कादे लई खुंजा दिता? एक सोहना एग्जाम्पल दें, गल समझ आ जाए। एक राजे ने एक किला बनाया, गढ़ बनाया पहाड़ दे उत्ते। तो किला सीगा गोल ते ओहदे सी 84 दरवाजे। हुण राजा सी, ओहदे कोल पावर सत्ता ताकत सी। एक विचारा किते रोहला टुंडला बंदा सीगा, सिरों गंजा, कन तो भी चंगी तरह किते सुन नहीं सी पाउंदा। ते किते कोई ओदी गलती हरकत राजे नूं माड़ी लग गई। हुण राजा सी, हुक्म कर दिता इन्हें चुक के उस गढ़ किले दे अंदर सुट दिओ। ते एक काम करो, 83 दरवाजे बंद कर दिओ, एक दरवाजा खुला रहन दिओ। तेनू खुल दे दिओ, समझा दिओ भी तैनू एक अवसर दे रहे हैं। तू अपने हाथ नाल टोंदा टोंदा, क्योंकि अन्ना है तेनू पता तो लगेगा नहीं दरवाजा की है। देखो अन्ना कई बारी मनुख सिर्फ अखां दी दृष्टि करके नहीं हुंदा है। अन्ना माया दे अहंकार विच भी हो जाता, ओहदे दे अहंकार विच भी हो जाता है। हम अंधुले अंध बिखै बिख राते, क्यों चल है गुर चाली, असी ताने होए पे हाँ। ये अन्ना है, इनू नज़र ते आउंदा नहीं। इनू एक अवसर दे दिंदे आ बई इनू उत्थे छड्ड दिओ जिहड़ा पहला नंबर दरवाजा है। ते उतों ही रिड़दा रिड़दा ना हथ नाल टोंदा टोंदा दरवाजा लभे 84 दरवाजों विचों जिहड़ा एक खुला है। जे उतों निकल गया है तो फिर इनू जिंदगी दे दिती जाएगी। जे वो दरवाजा इस तो खुंज गया तो इहदी मौत है, इनू अंदर ही मार दिता जाए। हुण विचारा एक हथ नाल रिड़दा गया, दूजे हथ नाल टोंदा गया। एक दरवाजा, दूजा दरवाजा, तीजा दरवाजा, लम्मा इन्हें गेड़ा कढ़िया। पर जिस वेले खुला दरवाजा आया, अचानक इहदे सिर विच खुरक होई। ते जिस तरह बंदे दा सुभाव हुंदा, एक हथ नाल अगे रिड़दा गया ते जिस हथ नाल उस दीवार नूं टोह रिहा सी ते दरवाजे वेखदा जा रिहा सी ना, जद खुला दरवाजा आया दे सिर च खुरक होई ते इन्हें सिर नूं खुजाउणा आरंभ किया। इतने चिर विच, क्योंकि रिड़दा ते जा ही रहा सी, वो दरवाजा खुंज गया ते अगे फिर वही दीवार ते बंद दरवाजे, उत्थे ही मौत। बस हालत मनुख दी यही है। अवसर बड़ा प्यारा है, मनुखा दे ही मिली है। बंदियां वाले काम करने सन, वैर विरोध तो बचना सी। वाहिगुरु परमात्मा ने वड्डा फील्ड दिता, जगह दिती, धन दौलत दिती, नाम प्रभाव दिता। सजना तू अपनी काबलियत अनुसार इनू अगे वध, होर वध, जितना मर्जी अगे तुर। नहीं तुरे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु, नहीं तुरे गुरु हरकृष्ण साहब।
जे मनुख हौमे नूं छड्ड के जो दातां दित्तियां ने वाहिगुरू जी ने, वो दातां दा शुकराना करदिया होया दाते दा आसरा लैके अगे वधे ना, ते जीवन सफल हो जाता है। फिर वो वक्री होंद मिट जाती है। पर दातां दा अहंकार करके मनुख अपनी वक्री होंद बना लवे, खुंज जाता है। अक्सर जब कथा करके निकलो ना, तो पता नहीं हुंदा किस वेले कोई सवाल कर दवे। एक बारी दास कथा करके निकलिया तो एक बुजुर्ग ने सवाल कर दिता। जब कोई सवाल कर दवे, एक तो एक विद्वान बंदे, कई रूहां जुड़ियां हुई वाहिगुरू नाल, बाणी नूं समझण वालियां बैठियां हुंदियां ने, किस वेले की सवाल कर दवे जवाब देना औखा हो जाता है। गुरु ही कृपा करे। तो एक बुजुर्ग ने सवाल कर दिता, ज्ञानी जी अहंकार किसनूं कहंदे ने, अभिमान किसनूं कहंदे ने। उदों जो बचन निकले दास नूं चेते ने। दास ने बेनती की कि बुजुर्गो, जिस वेले कोई दाते तो उपर दात नूं समझ लैंदा है, उदों ही दात अहंकार बन जाती है, अभिमान बन जाती है। वो भावें कोई अहुदा होवे, भावें धन दौलत होवे, पावर होवे, जे दात दा शुकराना है भी मंग के लईए दाते तो मंगी हुई चीज दा अभिमान नहीं। लोग बड़े वेखे ने जिन्हां ने जद कुछ प्राप्त करना होवे ना, ते नीवें तो नीवें तल तक चले जाते ने। उन्हां बारे कह दिता जाता है कि इन्हें अपना काम कढवाना होवे ना, ते जुत्ती च पानी पा के दिओ तां भी पी लवेगा। पर जिस वेले उन्होंने वो जगह मिल जाए, उदों फिर वो आकड़ वेखण वाली हुंदी। हुणे आवेगी धर्म की गल। मनुख की है, जीवन दे विच कर्म करता, कमाउंदा है। कोई धन कमाउंदा, कोई धर्म कमाउंदा है। कुछ दोनों ही कमा के चल रहे हुंदे ने। पर याद रखना, जे धन नाल धर्म नहीं जुड़िया ना, ते वो धन जो है ना, वो धन आकड़ बन जाएगा, मनुख आकड़ के चलेगा। पर जी वो धर्म है तो फिर वो निम्रता विच तुरेगा, वो निम्रता नाल तुरेगा। धर्म की है? धर्म ये नहीं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख ईसाई नहीं। धर्म की डेफिनेशन कुछ वखरी है। गुरु अर्जन देव साहब जी कहते, धर्म है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। धर्मां विचों सब तो चंगा धर्म पता की है? हर को नाम जप, हरि दा नाम जप, निर्मल कर्म ते निर्मल कर्म कर। दो ही तां गल्लां ने भी तुसी किरत करो, अपना कर्म करो, पर नाल ये धर्म लैके चलो, परमात्मा वाहिगुरू जी का नाम जपना। ते फिर की होवेगा? साहब कहंदे, हों विच खटिया हों विच गया, ये वाली गल नहीं रह जाएगी। जो मनुख सोचदा ना, हों विच दिता हों विच लिया, किसी नूं दे रहा तां भी अहंकार है, किसी तो लै रहा तां भी अहंकार च, ये तां मेरी सियाणप सी, मैं लै लिया। हर कोई थोड़ा लै सकदा सी, हर कोई थोड़ा ये कर सकदा सी। हौमे विच ही लैना, हौमे विच ही देना, हों विच खटिया हों विच गया। हौमे विच ही कुछ खटिया सी, कमाया सी, ते हौमे विच ही वो चला गया। हों विच सचियार कूड़ियार, हौमे दे विच ही कोई सचियार है ते कोई कूड़ियार है। तुसी हैरान हो गए भी हौमे दे च कोई कूड़ियार तां होवे, हुण सचियार भी कूड़, किसी नूं सच कमाउण दा भी अभिमान हो जावे, हौमे हो जावे, ते कहंदे ओ भी सच कमाउणा भी व्यर्थ चला जांदा है।
ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਨਾ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਓ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਚ ਰਤ ਨੇ, ਸਾਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹਉਮੈ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹਉਮੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀ ਨੀਵੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਤਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, 4 ਦੁਆਰੇ ਦੇਤ ਹੋ, ਦੇਵਤ ਹੋ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਇਤੇ ਦਾਨ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨੀਚਾ ਨੇ? ਵੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਵਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਲੋग नाम मेरो कहें याते नीचे नैन। इस करके मेरे नैन अखां नीवियां हो जाते, लोग जगह जगह जाके कहते ने कि फलाना दे रहा फलाना दे रहा। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या किछ हर किया भयो कबीर कबीर। इत्थे जद पहुंच जाता है ना कबीर वाली अवस्था ते, उदों फिर मनुख वखरी होंद तो मिट जाता है। उदों तक वखरी होंद सी। साहब जो कह रहे ने, हों विच पाप पुन विचार, कहते हौमे दे अधीन ही मनुख पाप ते पुन दी विचार करता है, आप ही फैसले ले लेंदा है, मैं पापी हाँ मैं पुनी हाँ। साहब कहते नहीं, तेरा फैसला नहीं, पाप पुन दी विचार कर सके वो ते मालिक वाहिगुरू जी दे हथ है। ओदे नजरिए अनुसार की पाप है ते की पुन है। नहीं ते तू ते हौमे विच ही पापी है, हौमे विच ही पुनी बनिया होया। भी पापी नूं ते हौमे होवे, हौमे दे अधीन पाप कमा रहा। हुण एक पुन करन वाला, दान करन वाला, वो भी साहब कहते हाँ, तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरें गुमान, नानक निफल जात तह जूं कुंचर इशनान। बड़ी दुनिया अज सिखां दा इतना नाम है, अज बंगला साहब दा इतना नाम है। गुरुद्वारा सीसगंज साहब, सीसगंज साहब तो लाल किला तक लाइनां हुंदियां सन लोड़वंदां दियां। राती दास नूं गुजरात तो एक छोटा नगर पैंदा बिलीमोरा फोन आया, कहंदे भी सेवावां ने साडा सिर उच्चा कर दिता, सिख पंथ दा
इतना नाम होया है। ते वो लोग जिन्हां ने वड्डियां सेवावां कीतियां, उन्हां विचों बहुते अगे आके कहंदे भी नहीं हैं, दसदे भी नहीं ने, ते हमेशा ही ये सेवावां होंदियां रहियां ने, वो परिवार करते रहे ने ते हुण भी कर रहे ने। साहिब कहंदे सेवा कर, पर सेवा दे नाल माण ना होवे। साहब एक गल कह रहे ने, कहंदे हौं विच नरक सुरग अवतार, हौमे दे अधीन ही नरक दी गल ते सुरग दी गल करी जांदा। पर जिन्हां ने समझ लिया क्या सुरग क्या नरक बिचारा, संतन दो राधे, हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। कबीर साहब कहते मैं ते रद्द कर दिता नरक ते इस सुरग दी गल नूं। साहब कहते हौं विच हसै हौं विच रोवे रोवै, हौं विच भरीए हौं विच धोवै। पर मनुख दी आदत है, हौमे दे अधीन ही रो रहा है, हौमे दे अधीन ही हस पैंदा है, हौमे दे अधीन ही किते पापां दी मैल नाल भर जांदा है, ते फिर उन्हों धोण दे जतन भी हौमे दे विच ही कर रहा है। भी तीर्थां उत्ते जाना नहाउणा भुलेखे च ही कर रहा है ना, नहीं तो पता लग जावे भरीए मत पापां कै संग, वो धोपै नावै कै रंग। पर विरले ने जो नाम रूपी साबण नाल इनू धोंदे ने, हौं विच जाति जिनसी खोवै, हौमे दे अधीन ही। जात का अहंकार करना, मान करना, जात का गर्व ना कर मूर्ख गावारा। जितों कहा जा रहा अव्वल अल्लाह नूर उपावै, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जा कौन भले को मंदे। ते मनुख जात का मान करके कहते अपने जीवन की बाजी नूं भी गवा लैंदा, खो जाता है। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, हौमे दे अधीन ही कोई मूर्ख हो गया। लोग कह देंदे ने ना, हंकार दे अधीन होके मनुख किसी का बुरा कर दिंदा है, किसी की इज्जत उत्ते हथ पा दिंदा है, ते अपनी इज्जत भी गवा लैंदा है। ते लोग कहंदे ने देखो किहो जिहा सियाणा बनदा सी। पर इस तों वड्डा मूर्ख तां कोई है ही नहीं, ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरता सब कुछ तेरा भाना। ते कहंदे हौमे दे अधीन सियाणा बन के मोख मोत की सार ना जाना। उन्होंने मुक्ति की समझ ही नहीं है कि जीवन मुक्त किस तरह होया जाता है। हौं विच माया हौं विच छाया, हौमे दे अधीन ही माया का प्रभाव कबूल करके ते ओदे विच ही गुआच जाता है। हौमे कर कर जंत पाया, हौमे दे करके ही ये मनुख जिहड़ा है ये बार बार पैदा हो रहा है। हौमे बूझे तां दर सूझै। हुण मनुख नूं हौमे दी समझ पवे तां दर दी सूझ आवे ना। बाबा कबीर साहब जी ने कहा, कबीर मोह मरना का चाव है, मरो तां हर का द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारा बार। मैं तो मरना चाहता तो मैं वाहिगुरू के दरवाजे ते मरना चाहता। मतां किते पुछ लवे वाहिगुरू तू कौन है, हाले भी वखरी होंदा है, तू कौन है। फिर मैं की कहांगा कबीर। फिर पूछा जाएगा केड़ा कबीर, जुलाहा। फिर तेरे माँ बाप कौन, फलाने, किस शहर का रहने वाला है, वखरी होंद हो गई ना। कबीर साहब जी कहते नहीं, तुरे उस पासे कबीर रोड़ा हो रो बाट का तज मन का बमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। रोड़ा बन जावा नहीं किसी को दुख देगा, रोड़ा हुआ तो क्या पाया पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास ज्यों धरनी मैं के धूल ही बन जावा मिट्टी बन जावा। कबीर खे हुई तो क्या पाया, जाओड लग गए अंग, किसी दी अखां च पाएगी ये धूल, कपड़े मैले करेगी। फिर की करा, पानी बन जावा। पर पानी भी
कबीर पानी हुआ तो क्या पया, सीरा ताता होए वो भी तत्ता हो जाता है। अखीर किथे पहुंचे ने, कहते छड़ वखरी होंद नूं मैं कुछ बनना है, मैं कुछ बनना है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। बस इत्थे पहुंच के गल बनती है। गुर कृपा जै नर कौ कीनी तिह ए जुगत पछानी, नानक लीन गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। ज्ञान होना कत खत लूझै, दरवाजे नूं समझिया ते नहीं वाहिगुरू जी दे। ज्ञान तो सखना अंदर ही लुचदा रहिंदा है, नानक हुक्मी लिखिए लेख। नानक जी कहते हुक्म दे अनुसार जो लेख लिखे गए सन, पिछले स्वभाव दे करके जिहो जा स्वभाव सी, कहते उस अनुसार ही मनुख जो है ये जीवन जी रहा। जेहा वेख है तेहा वेख, इनू समझ ही नहीं। इन्हें तो इस लाइन दे भी अर्थ कुछ वखरे कर दिते भी जिहो जा कोई है ना उहो जा तू बन जा। नहीं कहते तू अपने गुरु नू वेख, गुरमुखा नू वेख। जे ओहो जी संगत करेगा ओहो जा बन जावेगा, जे दुनिया की संगत करेगा माड़े लोगों वर्गा बन जावेगा। महला दूजा हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमा है। हौमे एहा जात है, इत्थे जात का अर्थ है स्वभाव। कहते हौमे का यह स्वभाव है, वो अपने स्वभाव अनुसार ही सारे काम करता है। तो हौमे के अधीन जिहड़ा बंदा वो भी उस अनुसार सारे काम करता है। हौमे यही बंधना फिर जोनी पाए। हौमे दे करके बंधन ने ते बंधना च फस के फिर जोनी च पैंदा रहिंदा है। हौमे कित्थों उपजे कित संजम एह जाए, ये हौमे पैदा कित्थों होंदी है। किहड़ा इहो जा संजम है, परहेज है, मर्यादा है जिथों ये हौमे खत्म हो सकती है। ते साहिब कहंदे हौमे इहो हुक्म है पईया किरत फिरा है। हौमे दे अधीन ही जम्मिया मरिया, सारी किरत कर रहा है सजना। जिहो जे तू कर्म कीते सन पिछे ओहो जा हुक्म हो गया। हाँ दस्या दया करके हौमे दीरक दुरोग है, दारू भी समाही। बेशक दीरक रोग है। जिस तरह हौमे नूं बुलाउणा नहीं पैंदा आपे आ जाती, पर हरी नूं बुलाउण लई यतन करने पैंदे ने। रोग नूं बुलाउण लई कोई यतन नहीं करना पैंदा। किहड़ा रोगी होना चाहुंदा है, पर रोग सारिआं नूं चंबड़े ने। अरोगता बुलाउणी होवे ते यतन करने पैंदे ने। कितनी दौड़ लगी है, कितने डॉक्टर ने, कितना कुछ है। जितने साधन वधे ने, जितनी साइंस ने तरक्की की मैडिकल लाइन दे विच, उतनी रोग होर ज्यादा हो गए ने। अज तो बैड भी नहीं मिलते, पर कहते मनुख ये तेरी गलतियां करके ही है सब कुछ। ते दारू भी समाहे वो की है, वो दवाई की है। कहते फिर वो ते किरपा ही है। किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। जे मालक वाहिगुरू अपनी किरपा कर दवे तां फिर तू गुरु दे शब्द दी कमाई करेगा। कमाई का अर्थ ये नहीं कि शब्द नूं लैमीनेशन करके दीवार ते टंग दिता ते बार बार उन्होंने पढ़ते रहे। नहीं, शब्द जो कह रहा है वो जा जीवन बना लेना, वो है शब्द दी कमाई। ते जद वो शब्द दी कमाई करदा है, वो मर्यादा नाल जीवन जींदा है। ते साहिब कहंदे फिर नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। ये है परहेज। जिस तरह गुरु कह रहा उस तरह जीवन जीना, ये संजम है। ते जिन्हां विच ये संजम आ जाता है, वो डिसिप्लिन, वो मर्यादा आ जाती है जो गुरु नानक देव साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने दिती है। ते फिर कहते ने उहदा जीवन किहो जा हुंदा। पौड़ी च दस्सिया है, पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्हें सच्चो सच तिहाया। कहते फिर सेवा संतोखी बंदा कर सकता है, नहीं तो सेवा तो सारी दुनिया कर रही है। संतोखी बंदा जो सेवा करता है, जो सच नूं धिआउंदियां कहंदा है मेरा कुछ नहीं है,
मालक वाहिगुरू जो तू दिता है उही कुछ मैं कर रहा हाँ, ओदी सेवा थाएं पैंदी है। उन्हीं मंदे पैर ना रखियो न कर सुकृत धर्म कमाया। वो चंगी किरत करके धर्म की कमाई करदा है, वो मंदे पासे पैर नहीं धरदा है। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। वो दुनियावी बंधन तोड़ दिंदा है, ना पुत्र का बंधन, ना बेटी का बंधन, ना माँ बाप का बंधन। इसका मतलब नहीं कि उन्हें माँ बाप नूं छड्ड दिता, इसका भाव ये नहीं उन्हें औलाद नूं छड्ड दिता। नहीं, परिवार दे च रहिंदियां उहदा जीवन ऐसा हो गया, दौलत अंदर खाक पाए मुकबिला दर लिबासे दुनियावी फारिग अजाम। कहंदे दौलत कदमां च रुल रही है, लिबास भी दुनियावी है, पर उस दौलत च रहिंदियां होया मनुख उपराम है। जिस तरह साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहंदे, वो आप भी कहंदे सन भी थोड़ा ही खाना है, थोड़ा ही सौना है। वो जीवन इहो जिहा हुंदा, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया, दुनिया के बंधन टुट गए। साका चमकौर साहब वापरिया, संग शहीद होए पे ने, वड्डा साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह, वो भी किते पवित्र शरीर पे ने शहीद होए। सतगुरु जी जब तुरे ने ते अचानक सतगुरु जी दे चरण किसे कपड़े चढ़े, वेख्या कि चोले चढ़ गए ने अजीत सिंह दे। निर्मोह सतगुरु असीस दे के अगे वध गए। अगे बाबा जुझार सिंह छोटे साहब जी का शरीर टोटे टोटे होया पिया है। अगे वधे ने, अचानक पिछों कपड़ा छंडण की आवाज़ आई। मुड़ के वेख्या दया सिंह ने कमर कसा खोलिया है ते छंड के अजीत सिंह के शरीर उत्ते पाउण लगे ने। साहब कहंदे, दया सिंह रुक जाओ, की करन लगे हो? कहंदे, साहब जी पहला तुसी दसो तुहाडे तीरां नूं सोना क्यों लग्या हुंदा है? इस करके सोना लग्या हुंदा दया सिंह कि वह तीर किसी दुश्मन नूं भी जाके लगे ना, ते जे किते उहदे कोल खफन का इंतजाम करन दा पैसा ना होवे ते उहदे नाल उहदा संस्कार किया जा सके, खफन लियाया जा सके। मेरे सतगुरु तू ते दुश्मनां लई भी इंतजाम करदा कफन दा। अज तेरे जगर दे टोटे शहीद होए पे ने। कोई होर वेला हुंदा ते सिंघां ने चंदन दी चिखा तैयार करनी सी, रेशम दे वस्त्र आने सन। अज वो वेला नहीं सोचा, कमर कसे दा कपड़ा है, यही तेरे पुत्र उत्ते पा दियां। निर्मोह सतगुरु कहंदे, दया सिंह इत्थे केवल अजीत सिंह जुझार सिंह नहीं, इत्थे कई मेरे जिगर दे टोटे सिंह शहीद होए पे ने। तेरे कोल जे इतना कपड़ा है, तू प्यारे भाई हिम्मत सिंह मोहकम सिंह साहिब सिंह उत्ते पा सकदा है, ते कपड़ा अजीत सिंह जुझार सिंह उत्ते भी पा दई, नहीं तो इन्हां उत्ते भी ना पा। किते कोई ये ना कह दवे कि गुरु गोबिंद सिंह अपने सिंघां तो वध के अपने पुत्रां नूं प्यार करदा सी। बस ये चाहिए सानू, गुरसिखां इक्को प्यार, गुरमितां पुत्तां भाइयां वाला प्यार। असी इज्जत देंगे, असी इज्जत वध के लेंगे, असी प्यार देंगे, असी वध के सामने तो प्यार लेंगे। ते साहब कहंदे, वो हस्तियां जो संजम विच जींदियां ने, वो इउं जींदियां ने, तू बख्शीशी अगला नित दे देवह चढ़ सवाया। फिर तेरी बख्शिशां दा पात्र वो मनुख बनदा है। तू नित देंदा रहिंदा है ते वध तो वध देंदा रहिंदा है। अगला दा अर्थ है वड्डा, बहुत ज्यादा। तू बख्शिशी अगला नित देवह चढ़ सवाया, सवाया दिंदा है, ज्यादा तो ज्यादा दिंदा है। ते अखीर च कह दिता वडियाई वड्डा पाया। जद वाहिगुरू जी की वडियाई की, अपनी हौमे नूं छड्ड दिता, अपनी वखरी होंद नूं त्याग दिता, ते फिर अवस्था बन गई कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। साहिब कृपा करन कि सानू भी ये बख्शिश प्राप्त हो जावे, दारू भी इस माहे समझ आ जावे सानू। ते फिर
ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬੇਨਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।